छतरपुर की एक पॉश कॉलोनी पेप्टिक टाउन का हाउस नंबर 11 जो यहां से थोड़ी ही दूरी पर पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, जहां कुछ पुलिसकर्मी भी इस वक्त तैनात किए गए हैं। इसी घर से तकरीबन 2 घंटे पहले एक ऐसी खबर सामने आई जिससे पूरे प्रदेश के पुलिस महकमे को चौंका दिया। दरअसल छतरपुर शहर के कोतवाल अरविंद कुजूर ने इसी घर में लगभग 6:40 पर खुद की कनपटी में गोली मारकर अपने आप को मौत के घाट उतार लिया। छतरपुर टीआई अरविंद कुजूर की ये मौत कई सारे सवाल खड़े कर रही है। लगभग 2 घंटे तक इसी घर में छतरपुर के डीआईजी ललित शाक्यवार, कलेक्टर पार्थ जायसवाल, पुलिस अधीक्षक अगम जैन सहित आला अधिकारी और फॉरेंसिक की टीम मौजूद रही और यहां से कई सुरागों को खंगाला गया। सवाल बारी बारी से उठ रहे हैं और इन सवालों के जवाब खोजे जा रहे हैं। आखिर छतरपुर में 1.5 साल तक टीआई रहने वाले अरविंद कुजूर जैसे जांबाज पुलिस अधिकारी ने खुद की कनपट्टी में गोली क्यों मारी, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि बे इस घर में सुबह से ही अकेले थे, सिर्फ उनका एक केयर टेकर उनके साथ मौजूद था और वे सुबह से ड्यूटी पर नहीं गए थे। आखिर ऐसा क्यों? अरविंद कुजूर ने गोली मारने के ठीक पहले किसी से मोबाइल पर बात की और खबर यह है कि उनके साथ कुछ झगड़ा भी हुआ, लेकिन इसके बाद इस बारे में कोई सच्चाई सामने नहीं आ पा रही है कि आखिर वो फोन पर किससे बात की गई थी। बहरहाल कुछ देर पहले डीआईजी ललित शाक्यवार ने बाहर निकलकर मीडिया को एक बयान दिया है और कहा है कि इस मामले में जो सीडीआर है उसे खंगाला जा रहा है और आखिरी कॉल किसका था इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि इस मामले में किसी औरत का भी हाथ हो सकता है। सूत्र बताते हैं कि अरविंद कुजूर के रिश्ते उनकी पत्नी के साथ भी ठीक नहीं थे। इसके अलावा भी किसी और महिला से उनके अंतरंग रिश्ते थे। इस मामले में एक महिला का नाम सामने आ रहा है और पुलिस की एक टीम ने शहर के एक घर से दबिश देकर कुछ महिलाओं से पूछताछ भी की है। ये अरविंद कुजूर हैं, थाना कोतवाली में पदस्थ हैं पिछले 1 सवा साल से। और बहुत ही दुखद घटना है। एकदम 7 बजे फ़ोन आया कि इस तरह से उन्होंने गोली मारकर सुसाइड किया कि सर्विस ब्लॉक्स के साथ। उनके केयर टेकर हैं साथ में, तो उन्होंने एक नरेश कांस्टेबल उनको फ़ोन किया कि वो अंदर से बोल रहे थे मैं अपने आप को गोली मार लूँगा। तो जब थाने के लोग यहाँ आए तो अंदर से दरवाज़ा लॉक था, फिर खिड़की में से देखा, फिर लॉक तोड़ा। उसके बाद देखा कि उन्होंने अपने राइट हैंड से अपने दाईं कनपट्टी में गोली मारी है और फैसिलिटी में भी पहुंचने वाली है। बाकी पूरी घटनास्थल का वीडियोग्राफी करवाई गई है। उनकी फैमिली को भी अवगत करा दिया गया है। उनकी वाइफ और उनकी जो बच्चियां हैं, एक 12 साल की है, एक 8 साल की है, जो कि सागर में रहते हैं। यहाँ वो अकेले रहते थे और ये बहुत बड़ी क्षति है। आगे जो भी होगा, कल जो उनका फैमिली जब आएगी तो कल उनका सुबह पीएम कराया जाएगा और एक डॉक्टरों के पैनल के थ्रू पूरी वीडियोग्राफी के साथ जो भी तथ्य सामने आएंगे वो आपको। किस चीज़ से गोली मारी है सर? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं आया है ना, क्योंकि कोई अभी जो जितनी भी सर्चिंग की है उसमें कोई भी सुसाइड नोट वगैरह इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई। हो सकता है कुछ मानसिक परेशानी में रहे हों और मोबाइल तो बाद में पता पड़ेगा। रिवॉल्वर कौन सी थी सर? सर्विस रिवॉल्वर थी? कौन सर्विस रिवॉल्वर थी सर? हाँ, ग्लॉक्स पिस्टल थी उनके पास। ग्वालियर पेशी पे गए थे सर, ऐसी कुछ जानकारी लगी कल वो आ जाए? नहीं, उन्होंने मतलब एसपी साहब को बोला था कि वो छुट्टी पर जाना चाहते हैं, तो एसपी साहब ने बोल भी दिया था कि हाँ चले जाओ। फिर वो आज यहीं रहे और मेरे ख्याल से आज ग्वालियर नहीं गए और पता नहीं क्या उनके मन में क्या चल रहा था, जैसे कि आज उन्होंने ये घटना करी थी। मौके पर एसपी साहब, मैं, हमारी माननीय विधायक ललिता यादव मैम, कलेक्टर साहब सभी मौके पर मौजूद हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे वो आपको। कितने बजे की घटना? ये घटना जैसे उनका जो केयर टेकर है वो जैसे बता रहे हैं कि 6:40 के आसपास की घटना है और 7 बजे जैसे ही फ़ोन आया तो हम लोग सब यहाँ पे स्पॉट पर आ गए थे और जो भी फैक्ट्स आएंगे वो इसका पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी। घर पर कौन कौन मौजूद था सर? घर पर उस समय उनका केवल एक प्रदीप अहिरवार है जो उनका केयर टेकर है, पिछले अक्टूबर से उनके साथ में रह रहा था, वो था। तो उसी ने फ़ोन करके बताया था कि अंदर से दरवाज़ा बंद है
और एक कांस्टेबल है कोतवाली नरेश, उनको बताया तो फिर वो ये लोग सब भाग कर आए, देखा तो फिर यहाँ पर ये क्या फोन कॉल पर कुछ डाटा मिला क्या सर? फोन कॉल पर कुछ सॉरी फोन कॉल पर कुछ डाटा मिला क्या? नहीं, अभी फ़ोन जब्ती पे लिया गया है, जो भी CDR BDR होगा वो एनालिसिस करके आपको। थैंक यू। बहरहाल इस मामले में कल तक कुछ और अपडेट सामने आ सकता है। आप देखते रहिए पैप्टिक टाइम। नमस्कार।